शिक्षा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आपके सामने कुछ संख्याएं दिखाई गई है। तो बच्चों इनको ध्यान से देखिए, कौन कौन सी संख्याएं हैं। 17, 81, 62, 36 और 52। तो बच्चों इन संख्याओं के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि इन पांचों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? कौन सी है? हाँ, सबसे छोटी संख्या क्या है? 17। इसको हम नीचे लिखते हैं और यहाँ से इसको हम काट देते हैं। अब देखिए हमारे पास 4 संख्याएं बाकी रह गई है। इन चारों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या बिल्कुल सही। सबसे छोटी संख्या क्या है? अब सबसे छोटी संख्या है 36। इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमारे पास 3 संख्याएं रह गई है। इन 3 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 52। वेरी गुड। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 52। अब हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 62 और 81। तो इनमें दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है? 81 या 62? 62। और इसको भी काट देते हैं। अब हमारे पास क्या बची है? एक संख्या, इसको आखिर में लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, 17, 36, 52, 62, 81, ये हुआ हमारा चढ़ता क्रम। क्या है ये? चढ़ता क्रम। चढ़ता क्रम का मतलब यानी कि संख्या बढ़ते क्रम में है, संख्याओं की जो कीमत है वो बढ़ रही है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आरोही क्रम। क्या कहते हैं बच्चों? आरोही क्रम या बढ़ता क्रम। आरोही क्रम या फिर बढ़ते क्रम। तो बच्चों आज जो हम करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम भी क्या है? आरोही क्रम। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आरोही क्रम। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि हम संख्याओं को आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में किस प्रकार रखते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल शिक्षा क्रांति पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आरोही क्रम। तो जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था उसी प्रकार अब मैंने यहाँ पे 3 अंकों की संख्या ले रखी है। तो देखिए सबसे पहले हम अंकों की संख्या में अंकों की संख्या देखते हैं कि इस संख्या में कितने अंक है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2 3। तो सबसे पहले आरोही क्रम में हमें क्या देखना होता है? सबसे छोटी संख्या। तो देखिए इसमें 3 अंक है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। ये कितनी संख्या अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। तो देखिए जिसमें कम अंक होते हैं वो संख्या सबसे छोटी होती है। तो इन 4 को छोड़ के सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी? 97। तो इसको हम सबसे पहले रखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या हुई हमारी 97। इसको हम यहाँ से हम काट देते हैं। अब देखिए हमारे पास जो 4 संख्याएं बची है वो चारों की चारों संख्या क्या है? 3-3 अंकों की है। तो अब इनमें देखिए कि 3 अंकों की जो संख्या है इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इसका एक सीधा सा तरीका है, इनको हम बोल के देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा मतलब 100। तो इसको हम 100 से बोलेंगे, आगे की संख्या नहीं बोलेंगे, सिर्फ 100 की संख्या बोलेंगे। ये कितना है? 346। तो हमें 46 बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या है? 300, 600, 200, 500। तो देखिए इनमें सबसे छोटा संख्या कौन सी आई? 200। देखिए 500, 200, 600, 300। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 241। तो दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या जब बची हुई है उनमें से? 241। अब इसको भी हम काट देते हैं। अब हमारे पास 3 संख्याएं बची है, इसको फिर बोलते हैं हम 300, 600, 500। तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 300 वाली। तो 346।
अब इसको भी हम काट देते हैं। अब हमारे पास 600 और 500, 632, 562। तो इन दोनों में कौन सी संख्या छोटी है? 562। इसको काट देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा? 632। तो देखिए हमें जो 5 अंकों की संख्या, ये 5 संख्याएं दे रखी थी, इनका जो आरोही क्रम होगा वो क्या होगा? 97, 241, 346, 562 और 632। तो इसको हमने क्या रखा? आरोही क्रम में। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। इसका मतलब ये संख्याएं क्या है? ऊपर बढ़ रही है या ऊपर चढ़ रही है, इसलिए इसको हम आरोही क्रम और इसको हम चढ़ते क्रम भी कहते हैं। तो चलो सवाल नंबर 2, पहले हम अंक देखते हैं। ये 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो देखिए सारी की सारी संख्या क्या है? 3 अंकों वाली है, इसलिए हम अंकों के आधार पे इसको हम छोटी या बड़ी नहीं बता सकते। अब इसकी जो वास्तव में कीमत है उसके बारे में हम बात करते हैं। उसी प्रकार हम बोलेंगे ये कितना है? 342, 246, 635, 541, 754। तो हम अब 100 वाली संख्या बोलते हैं सिर्फ। 300, 200, 600, 500, 700। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई बच्चों? सबसे छोटी संख्या है 246 और इसको हम काट देते हैं 246। अब हमारे पास 4 संख्याएं हैं, इनको फिर हम दोबारा बोलते हैं 300, 600, 500, 700। तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? 700, 500, 600, 300। तो सबसे छोटी संख्या क्या हुई? 342 और इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 342। अब हमारे पास फिर 3 संख्याएं बची है 600, 500, 700। तो देखिए 600, 500, 700 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 541। अब हमारे पास 2 है 635, 754। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? 600, यानी कि 635। और आखिर में हमारे पास क्या बचा? 754। तो हमने जो ये 5 संख्याएं दी थी इनको हमने आरोही क्रम में लिखा। तो सबसे पहले 246, फिर 342, 541, 635 और 754। ये हुआ हमारा आरोही क्रम। अब सवाल नंबर 3, सबसे पहले अंक गिनते हैं। 3 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 3 अंक और 3 अंक। तो देखिए जो सबसे छोटी संख्या होती है वो कम अंकों की होती है। तो इन सब में 3-3 अंक है। यहाँ पे कितने अंक है? 2 अंक है, इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी? 97। सबसे छोटी संख्या 97। इसको हम काटते हैं। अब हमारे पास 4 संख्याएं हैं जो कि सभी संख्याएं 3-3 अंकों की है। अब उसी प्रकार हम बोलेंगे 400, 500, 400, 100। तो देखिए इन चारों में सबसे छोटा अंक कौन सा हुआ? 146। तो 97 के बाद क्या आएगा? 146। अब इसको हम काट देते हैं। अब हमारे पास 3 संख्याएं हैं 400, 500, 400। अब देखिए 400, 400 की 2 संख्याएं हो गई है। अब हमें आगे के अंक भी बोलने पड़ेंगे। अब ये 500 है, ये बड़ी संख्या है। हमारे पास 2 छोटी संख्याएं हैं 400 और 400। अब 400 के 2 संख्याएं होगी, इसलिए हमें इनके आगे के अंक भी देखने पड़ेंगे कि इन दोनों संख्याओं में छोटी कौन सी है। ये है 436, ये है 461। तो कौन सा छोटा होता है? 36 छोटा है या 61 छोटा है? कौन सा छोटा है बच्चों? 36 या 61? हाँ, कौन सा छोटा है? 36। तो 436 हमारी छोटी संख्या है और 461 बड़ी है। अब हमने 436 को काट दिया। अब हमारे पास 2 संख्याएं हैं 561 और 461। 500 और 400। तो 500, 400। तो इन दोनों में कौन सी छोटी है? 400। 461 छोटी है। अब हमारे पास एक बचा 561। अब चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हमें सबसे पहले अंक देखने हैं कि संख्याओं के अंक कितने कितने। इसमें 3 अंक, 3 अंक, 3, 3 और 3। तो अंकों की
हिसाब से ये 500 संख्याएं क्या है, बराबर है। अब इसके हम जो वास्तव में वैल्यू है, इसकी जो कीमत है उसको देखते हैं। पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा है यानी कि 100 है, तो हम 100 के हिसाब से बोलते हैं। ये कितना है, 421, 346, 624, 453, 241। तो 400, 300, 600, 400, 200। तो सबसे छोटी संख्या क्या हुई हमारी, 241। इसको हम काट देते हैं, 241। अब हमारे पास 4 संख्याएं हैं, इनमें से सबसे छोटी देखेंगे, 400, 300, 600, 400। तो 300 है वो छोटी संख्या है, इसको हम काटते हैं और यहाँ लिखते हैं 346। अब हमारे पास 3 संख्याएं हैं, इनको फिर दोबारा बोलते हैं, 400, 600, 400। तो देखिए हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 400 और 400। जब एक जैसी वैल्यू की 2 संख्याएं हैं तो उनके आगे के अंक देखते हैं हम। तो अब इसको पूरा बोलते हैं, ये कितना है, 421, और ये कितना है, 453। तो देखिए 421 छोटा होता है या 453, 421 छोटा होता है। तो इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या हुई हमारी, 421। क्या हुई, 421 सबसे छोटी संख्या है। अब हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 624, 453। तो इसको बोल के देखिए, 600, 400। तो कौन सा छोटा हुआ, 600 या 400, 453 छोटा है। तो इसको हम लिखते हैं 453, यहाँ पे काट दिया और यहाँ लिखा। अब हमारे पास एक संख्या बची है, 624। तो बच्चों ये सवाल नंबर 4 का आरोही क्रम हुआ। अब चलो चलते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में पहले हम संख्याओं के अंक गिनते हैं। 3 अंक, 3 अंक, 3, 2, 3। तो इन 500 संख्याओं में जो ये संख्या है वो 2 अंकों की है, इसका मतलब ये संख्या सबसे छोटी है। इसको हमने काट दिया। अब हमारे पास 4 संख्याएं हैं, चारों संख्याओं में 3-3 अंक है। तो उसी प्रकार हम इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि 100 की संख्या है तो इसको हम 100 के हिसाब से बोलेंगे, 423, 314, 946, 471। तो 400, 300, 900, 400। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 300। तो यहाँ पे आएगा 314 और इसको हम काट देते हैं। अब हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 423, 946, 471। तो देखिए 400 400 की 2 संख्याएं हैं, तो जब 2 संख्याएं बराबर हो तो उनके आगे के अंक लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 423, 471। तो 423 और 471 में छोटी संख्या कौन सी है, 423 पहले आता है, 471 बाद में, इसलिए 423 है वो छोटी संख्या है। इसको हमने काट दिया। अब हमारे पास 2 संख्याएं हैं, 946, 471। तो इन दोनों में छोटी संख्या है 471 और हमारे पास क्या बचा आखिर में, 946 जो सबसे बड़ी संख्या है। तो सवाल नंबर 5 का आरोही क्रम क्या हुआ, 67, 314, 423, 471, 946। चलो चलते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में 942, 841, 242, 337, 642। तो क्या है, 500 की 500 संख्या 3-3 अंकों की है। तो इसलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि 100 में बोलते हैं 900, 800, 200, 300, 600। तो सबसे छोटी संख्या क्या हुई, 900, 800, 200, 300, 600। तो सबसे छोटी संख्या हुई हमारी 242। तो सबसे पहला अंक क्या होगा, 242। अब हमारे पास बचा 900, 800, 300, 600। तो इन चारों में सबसे छोटी क्या है, 337। 337 इसको काट देते हैं। अब है 900, 800, 600। 900, 800, 600। तो इनमें सबसे छोटी क्या है, 600। तो 642। अब हमारे पास 2 संख्या है, 942 और 841। तो इनमें छोटी क्या है, 841। अब हमारे पास क्या बचा है, 942। तो
सवाल नंबर 6 का ये हुआ हमारा आरोही क्रम। सवाल नंबर 7, सबसे पहले उसी प्रकार अंकों को गिनते हैं। 3 अंक 3 अंक 3 अंक 3 अंक 3 अंक। तो सारी की सारी संख्या क्या है? 3-3 अंकों की है। तो उसी प्रकार हम इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि 100 से हम पढ़ते हैं। ये कितना है? 342, 241, 143, 342, 756। तो देखिए 300, 200, 100, 300, 700। तो सबसे छोटी संख्या क्या हुई हमारी? 143, 143। अब 300, 200, 300, 700। तो इनमें सबसे छोटी क्या है? 241। अब हमारे पास क्या है? 300, 300, 700। तो देखिए ये दोनों संख्याएं क्या है? 300, 300 बराबर है, इसलिए आगे के अंक देखते हैं। तो ये 342 और ये भी कितना है? 342। तो दोनों संख्याएं क्या है? ये बराबर है। तो दोनों संख्याएं इकट्ठी लिखी जाएगी क्योंकि दोनों की दोनों बराबर है। तो दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, 342 और 342। क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर है, इसलिए इनको आगे पीछे हमें नहीं देखना कि कौन आगे कौन पीछे, क्योंकि दोनों बराबर है, इसलिए इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे। अब हमारे पास क्या बचा? 756। क्या बचा? 756। तो सवाल नंबर 7 का ये हुआ हमारा आरोही क्रम। सवाल नंबर 8, उसी प्रकार पहले हम अंकों को गिनते हैं। 3 अंक 3 अंक 2 अंक 4 अंक। देखिए इसमें हमारे पास 4 अंक भी आए हैं और 2 अंक। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? जिसके अंदर सबसे कम अंक होंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक और 2 अंक, ये दोनों संख्याएं सभी संख्याओं में छोटी है। अब इन दोनों संख्याओं में पहले हम देखते हैं कि छोटी संख्या कौन सी है। 2 अंकों की संख्या में दी है 86 और 42। तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या है? 86 या 42। तो पहले कौन आता है? 42 आता है। तो 42 सबसे छोटी है। अब इन चारों संख्याओं में सबसे छोटी कौन सी है? 2 अंकों की है, इसलिए ये सबसे छोटी है, 86। अब हमारे पास 3 संख्याएं हैं, ये 3 अंकों की, ये भी 3 की, ये 4 की। तो 4 अंकों की संख्या बड़ी होती है, 3 अंकों की छोटी। अब 3 की हमारे पास 2 संख्याएं हैं। तो पहले हम 3 में से देखेंगे छोटी कौन सी है। ये कितना है? 400, ये 900। तो 436, 936। तो इन दोनों में पहले कौन सी आती है? 436। ये 941 से 436 छोटी है। तो पहले क्या आएगी? 436। अब हमारे पास ये 3 अंकों की, ये 4 अंकों की। तो 4 अंकों से 3 अंकों की संख्या छोटी होती है। या फिर आप बोल के भी देखिए कि 941 और ये है 1043। 941, 1043। तो 941 पहले आता है। तो 941 और 1043 बचा, ये आखिर में आएगा। तो बच्चों आज हमने इस सवाल नंबर 8 की सहायता से, जो हमने 8 सवाल लिए, इनकी सहायता से आज हमने आरोही क्रम कैसे लिखते हैं उनके बारे में सीखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप 5 संख्या लेकर उनको अपने घर पर आरोही क्रम में लिखने का अभ्यास करें, और जब आपका काम पूरा हो जाए तो उसकी फ़ोटो अपने टीचर के साथ ज़रूर शेयर करें। तो बच्चों आज बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय।